हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चैप्टर 2.3 रिपोर्टिंग व्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की जो ये पूरी वीडियो है, ये रिपोर्टिंग की जो व्यू हमारे पास होती है एनालिटिक्स के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग व्यू एक्चुअल में होती क्या है। तो जब भी आप एनालिटिक्स का कोई अकाउंट क्रिएट करते हो, तो एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करते टाइम मैंने आपको जो लास्ट वीडियोस थी उसमें भी बताया था कि जब आप एनालिटिक्स के एडमिन यानी कि जो सेटिंग्स का एडमिन होता है वहाँ पे आप जाओगे तो कुछ इस तरीके के आपको एक पोर्शन मिलता है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं। यहाँ सबसे जो पहला आपका होता है उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ पे आपको मिलता है अकाउंट लिखा हुआ कि अकाउंट है, अकाउंट कॉलम बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका होता है प्रॉपर्टी कॉलम और उसके बाद में आपका होता है व्यू कॉलम। तो ये जो लास्ट कॉलम जो होता है उस कॉलम को हम स्टडी करेंगे और इस कॉलम को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग व्यू। रिपोर्टिंग व्यू क्यों बोलते हैं, रिपोर्टिंग व्यू बोलने के पीछे रीज़न क्या होता है कि इसी कॉलम की हेल्प से हम ये सेट करते हैं कि हमें जो हमारा डेटा दिख रहा है एनालिटिक्स के अंदर वो किस फॉर्मेट में होगा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे दिखेगी और कौन कौन से पैरामीटर्स हमने वहाँ पे रखने हैं, कौन कौन सी मैट्रिक्स हमने वहाँ पे रखनी है और किस लोकेशन के लिए या किस डिवाइस के लिए ये हमने देखना है। मतलब एक ओमनी डायरेक्शनल जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी आप यहाँ पे करते हो सेट। सो ये जो व्यू होती है ये आपकी मल्टीपल भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था अकाउंट भी मल्टीपल हो सकता है, प्रॉपर्टी भी मल्टीपल हो सकती है, व्यू भी मल्टीपल्स हो सकते हैं। सो एक प्रॉपर्टी के जो व्यू हैं वो कितने हो सकते हैं आपके, मैक्सिमम 25। यानी कि एक प्रॉपर्टी के लिए आप 25 व्यूज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको इससे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको कॉल करनी पड़ती है कस्टमर केयर में। आप कस्टमर केयर में जब कॉल करोगे तो क्या होगा, कॉल करने के बाद में आपको उनको बोलना है कि मुझे 20 व्यूज़ और चाहिए, तो वो उसमें क्या करेंगे, मैनुअली आपका वो व्यूज़ जो हैं वो उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद में आप मैक्सिमम लेवल तक उसको क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है आपका अकाउंट है, अकाउंट के अंदर ये कुछ माइनर सी सेटिंग्स आपकी होती हैं। फिर ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आपकी काफ़ी सारी सेटिंग्स प्रॉपर्टी लेवल पे होती हैं और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपकी कहाँ पे होती हैं, व्यू लेवल पे। ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है कि आप उसको कैसे एक्सेस दे सकते हो। सबसे पहली चीज़, जैसे व्यूज़ की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें होता है आपका एक्सेस, ठीक है, कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन, एनालाइज करने का ऑप्शन। ये सारे के सारे किस में मिलते हैं, डेटा को एनालाइज करना, कस्टमाइज़ करना और आपका एक्सेस करना, ये किस में मिलता है आपको, व्यू में। तो इस तरीके से आप मल्टीपल व्यूज़ को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको बैक एंड यानी कि जो फ्रंट एंड होगा एनालिटिक्स का, वहाँ पे क्या मिलता है, एक कस्टमाइज आपकी रिपोर्ट मिल जाती है। उस रिपोर्ट को डाउनलोड करके आप जो डेटा एनालिसिस है वो इजीली कर सकते हो। ठीक है। सो इसमें जब आप आगे चलोगे तो किस तरीके से एक नई व्यू को हम ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की है, जब भी आप किसी नई प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, यानी कि कोई भी न्यू प्रॉपर्टी जब ऐड होगी तो न्यू प्रॉपर्टी ऐड होते के साथ ऑटोमेटिकली उसमें वन व्यू जो है वो अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है, वो होता है ऑल चैनल्स का। ठीक है, या डिफ़ॉल्ट चैनल्स का आप कह सकते हो उसको। ऑल चैनल्स या डिफ़ॉल्ट चैनल्स का जब आप व्यू उसमें ऐड होगा तो उसमें क्या होता है कि सारा ट्रैफिक वो कवर करता है। ठीक है, बट आपको क्या चाहिए कि आपको इस व्यू के साथ प्लस में एक एडिशनल व्यू चाहिए जिसमें आप कुछ चीज़ों को अलग से स्टडी करना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ही आप एडमिन में जाओगे, एडमिन में जाके जब व्यू कॉलम पे आओगे, व्यू कॉलम के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा होता है, यहाँ पे क्रिएट व्यू। तो जैसे ही आप क्रिएट व्यू पे क्लिक करोगे तो क्रिएट व्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो पोर्शन है ये ओपन होके आएगा। इस पोर्शन में आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि आप वेबसाइट के लिए जो एनालिटिक्स का व्यू क्रिएट करना चाहते हो या मोबाइल ऐप के लिए। ठीक है, अब आपका क्योंकि वेबसाइट के लिए है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसका नाम लिखोगे। सो नाम आपने कोई भी XYZ यहाँ पे डाल दिया तो ये उसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा जो हमें यहाँ पे दिखेगा। यानी कि ये जो नाम है, जैसे अभी जो डिफ़ॉल्ट व्यू है उसका नाम क्या है, ऑल वेबसाइट डेटा। तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, XYZ। यानी कि इसके नीचे जो एक नया व्यू आएगा उसमें क्या आएगा, XY और Z।
ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट करना है। और दूसरी चीज़ इसमें बता दूं कि जब आप इस टाइम जोन को सेलेक्ट करोगे और इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट भी छोड़ देते हो और आप इसको लिंक करोगे गूगल एडवर्ड्स के साथ, तो गूगल एडवर्ड्स के साथ इसको लिंक करते के साथ में ये जो टाइम जोन है ये उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसने दिया हुआ है कि एक प्रॉपर्टी में जो है मैक्सिमम कितने व्यूज़ हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 25। ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ क्रिएट व्यू पे क्लिक करना है और क्रिएट व्यू पे क्लिक करते के साथ ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आपने क्रिएट व्यू कर लिया, क्रिएट व्यू करने के बाद में आप उसको एडिट भी कर सकते हो। और जब आप उसको एडिट करने पे जाओगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, वो हम आगे चल के इसमें देखेंगे। जब आपने कोई एक नई व्यू क्रिएट करी है और उसको आप एडिट करना चाहते हो तो कैसे होगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम एक बार बैक जाके देखेंगे कि जैसे ये है, ये आपका एक व्यू था। ठीक है। ये आपका एक व्यू है जिसमें आप क्या करते हो, ऑल वेबसाइट डेटा का जो है उसका पूरा का पूरा सिनेरियो आप देख रहे हो यहाँ से। तो आपने इसे सेलेक्ट क्या करा हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल व्यू है तो इसलिए ये यहाँ पे दिखा रहा है, अदरवाइज दो व्यूज दिखाता। तो उसमें से कोई भी एक व्यू आप सेलेक्ट कर लेते। जो भी आप व्यू सेलेक्ट करोगे उस व्यू के अंदर जाके आपने क्या करना है, व्यू सेटिंग्स का एक ऑप्शन होगा, तो व्यू सेटिंग्स पे जब आप क्लिक करोगे तो व्यू सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है व्यू आईडी। सो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपकी अकाउंट आईडी भी क्रिएट होती है यहाँ पे। ठीक है। एक अकाउंट आईडी क्रिएट होती है जो अकाउंट को असाइन होती है, एक प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट होती है जो प्रॉपर्टी जो भी आप ऐड करते हो उसको असाइन होती है। ठीक है। उसके बाद में एक व्यू आईडी होती है, यानी कि आप अगर 25 व्यू क्रिएट कर रहे हो तो आपकी कितनी टोटल आईडीज वहाँ पे हो जाएंगी, 25। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके बाद में आपका नेम, आप इस नेम को ऑल वेबसाइट डेटा ये डिफ़ॉल्ट नेम, आप इसको चाहो तो ABC भी कर सकते हो, यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL डाल सकते हो। तीसरा, आपने टाइम जोन जो मैंने बताया था आपको वो आपने सेलेक्ट करा हुआ था। अब आपका क्या है कि डिफ़ॉल्ट पेज, कि आप अगर चाहो तो अपने इस URL का जो ये पेज है इसको यहाँ पे डाल सकते हो, या आपने क्या है कि सब डोमेन टाइप कुछ बनाया हुआ है तो सब डोमेन को आप यहाँ पे एज ए डिफ़ॉल्ट पेज डाल सकते हो। तीसरा इसमें क्या है, एक्सक्लूड URL क्वेरी पैरामीटर्स। सो जो URL क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं, देखो क्वेरी क्या होती है, यानी कि कीवर्ड जो आपका होता है जो सर्च होता है। ठीक है। और आपका जो URL है उसमें अगर आप कोई कीवर्ड टाइप क्वेरी जो है उसमें ऐड कर देते हो और उसको आप यहाँ से सेग्रीगेट करना चाहते हो तो वो क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा और वो सेग्रीगेट हो जाएगा। दूसरा, आपकी जो करेंसी है, यानी कि इसमें आप अगर इस वेबसाइट में आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट करेंसी है वो क्या है, तो इसमें क्या सेट है अभी, US डॉलर्स, उसको आप INR कर सकते हो। ठीक है। आप उसको GBP कर सकते हो, आप उसको थाई कर सकते हो। ठीक है। तो जो आपका मन करे आप उस तरीके की करेंसी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ से जो करेंसी आप सेलेक्ट करोगे तो फिर आपके जो कन्वर्जन ट्रैक होंगे उसका जो कैलकुलेशन होगा वो सेम करेंसी में ही आपका वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है। उसके बाद में बोट फिल्टर्स, अगर आपके यहाँ पे अगर आप बोट फिल्टर्स को सेलेक्ट नहीं करते हो तो होगा क्या कि जो डिफ़ॉल्ट बोट फिल्टर्स होते हैं वो जब भी आपके पास आएंगे तो वो उसको एज ए ट्रैफिक काउंट करेगा, और यहाँ से अगर आप उनको एक्सक्लूड कर देते हो तो ये फिर जो हिट होती हैं बोट इंजन के थ्रू उसको ये कंसिडर नहीं करेगा। यहाँ पे कल हमने एक वीडियो में देखा था कि जिसमें हमने लिंक करा था गूगल अकाउंट को और गूगल एड्स अकाउंट को एनालिटिक्स के साथ। तो यहाँ पे ये आपका गूगल ऐड अकाउंट्स दिख रहा है जो आपने ऐड करा था। आप चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको क्या कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो आपको व्यू सेटिंग के अंदर करनी पड़ती हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं जो साइट सर्च सेटिंग बोलते हैं जिसको हम अलग से, है वो व्यू सेटिंग का पार्ट ही, बट उसमें क्या होता है कि उसमें दो चीज़ें होती हैं। साइट सर्च ट्रैकिंग को ऑन करने के बाद में आपको क्या बेनिफिट होता है, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि आपने इसको ऑफ करा हुआ था दोनों चीज़ों को। तो क्या होता था कि गूगल में जब भी कोई बंदा कुछ सर्च करता था, यानी कि गूगल में किसी बंदे ने सर्च करा XYZ, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मान लो उसने माउंटेन व्यू ही सर्च करा। ठीक है। माउंटेन व्यू उसने सर्च करा और माउंटेन व्यू सर्च करने के बाद में गूगल का पेज खुला तो गूगल का URL क्या आएगा, सिर्फ यहाँ तक ये। ठीक है। उसके एड्रेस बार में। ठीक है।
और अगर हम उसमें ये साइट सर्च ट्रैकिंग ऑन कर देते हैं तो साइट ट्रैकिंग सर्च ट्रैकिंग ऑन करने के बाद में क्या होगा कि वहाँ पे क्वेरी पैरामीटर जो है वो वहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेरी पैरामीटर हमारा क्या है, क्वेरी पैरामीटर है लैंग्वेज क्या है हमारी इंग्लिश, और क्वेरी पैरामीटर क्या है क्यू क्या है माउंटेन प्लस व्यू। तो दोनों चीज़ें उसके साथ एडिशनली ऐड होकर हमें वहाँ पे दिखने लगेंगी। तो हमारा एनालिटिक्स में जो ये आपका यूआरएल जो ट्रैक होगा वो क्या ट्रैक होगा, ये पूरा, यानी कि आप उसको अलग से सेग्रीगेट करके देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में है, और ये जस्ट लाइक यूटीएम है, हमने यूटीएम अभी करा हुआ है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यूटीएम क्या होते हैं। तो ये यूटीएम ही ऐड हो जाता है जिससे आपको डिफॉल्टली पता लग जाता है कि आपकी क्वेरी क्या थी। ठीक है, अब उसके बाद में आपका आता है कि सर्च क्वेरी, जैसे साइट सर्च ट्रैकिंग में हमने सर्च क्वेरी पैरामीटर्स को ऑन करा तो ये आपके साथ क्वेरी ऐड होगी। ठीक है, बट अगर आप इसके क्या करते हो, साइट सर्च कैटेगरीज ऑन कर देते हो। अभी तक आपने क्या ऑन करा था, क्वेरी पैरामीटर, अभी आपने क्या करा, कैटेगरीज को ऑन कर दिया। कैटेगरी को ऑन करने के बाद में क्या होगा कि आपकी वेबसाइट में, यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी कोई वेबसाइट है और उसमें किसी बंदे ने क्रोम बुक सर्च करा, ठीक है, क्रोम बुक जो है वो आपका क्या है, एक लैपटॉप है, तो आपकी वेबसाइट में वो लैपटॉप कैटेगरी में अवेलेबल है। ठीक है, तो जब आप उस पेज पे जाओगे तो जो यूआरएल बनेगा वो किस तरीके का बनेगा कि जो क्वेरी है वो तो क्या है क्रोम बुक, और जो आपका कैटेगरी है सर्च कैटेगरी है वो क्या है लैपटॉप, यानी कि एससी से आपने किसको डिनोट करा, सर्च कैटेगरी को। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्यू क्या है, क्वेरी पैरामीटर। सो यहाँ पे आपको इतना समझ आ गया कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है, और जैसे ही आप इसको सेव कर दोगे तो ये डिफॉल्टली आपके जो है वेबसाइट में शो होना शुरू हो जाएगा। एनालिटिक्स में आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हो। अब इसमें एक चीज़ हमने अभी देखी थी, वो क्या था, ये एक्सक्लूड यूआरएल क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको इजीली समझ आ गया होगा कि किस क्वेरी पैरामीटर की बात यहाँ पे हो रही थी। यही क्वेरी पैरामीटर है जिसको हम वहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है कि सर्च में आप फिल्टर्स देख सकते हो, यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कहाँ पे, ये जो है आपका क्या है फिल्टर्स। तो उस फिल्टर्स को आप कहाँ से देख सकते हो, वो सारे के सारे फिल्टर्स ये हैं कि आप क्या करोगे, फिल्टर का नाम ऐड करोगे, जो भी आपको फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर का नाम मैंने डाल दिया क्या, XYZ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिल्टर नेम डाला। अब उसमें कुछ प्री डिफाइन फिल्टर टाइप होते हैं और कुछ कस्टम होते हैं। सो अभी हम जो है रनिंग में प्री डिफाइन को कर रहे हैं। जब हम डेडिकेटेड टू फिल्टर वीडियो क्रिएट करेंगे या वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे कि उसमें हम कस्टम और जो आपका प्री डिफाइन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्री डिफाइन के अंदर क्या होता है, सबसे पहला होता है सेलेक्ट फिल्टर टाइप, कि आप किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना चाहते हो या उसमें इंक्लूड करना चाहते हो। इंक्लूड करना चाहते हो तो आप इंक्लूड सर्च करोगे, एक्सक्लूड करना चाहते हो तो आप एक्सक्लूड करोगे उसको। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो विंडो आएगी वो इस तरीके की आएगी, ये कि एक्सक्लूड करना चाहते हो या इंक्लूड करना चाहते हो। ठीक है, आपने उसमें से सेलेक्ट करा कि मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। उसके बाद में आपने क्या, सेलेक्ट सोर्स और डेस्टिनेशन। आपने सोर्स और डेस्टिनेशन देखा, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर आपका क्या आ रहा है, ट्रैफिक फ्रॉम ISP डोमेन, ट्रैफिक फ्रॉम IP एड्रेस, ट्रैफिक टू द सब डायरेक्टरीज, और ट्रैफिक टू द होस्ट नेम। इसमें से आपको देखना है कि मुझे कौन सा ऐसा है जिसके ट्रैफिक को मेरे को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है या क्या। सो मान लो मैं ISP मेरा जो है, मुझे उसका एक्सक्लूड करना है, तो उसमें क्या होगा कि आपने जो आपका ISP है वो सेलेक्ट कर लिया और उसमें क्या कर दिया, एक्सक्लूड ISP। ठीक है, और उसके बाद में सर्च एक्सप्रेशन क्या है, सर्च एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट बिगिन विद। और जैसे आप दैट बिगिन विद करोगे तो उसमें मान लो वो कोई भी आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद में वो क्वेरी मांगता है, वो क्वेरी यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसमें आप क्वेरी ऐड कर दोगे, और उसके बाद में इसको क्या करोगे, सेव। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो क्या होगा कि ये पूरा का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही जो आपका डेटा होगा रिपोर्ट के अंदर वो इस पूरी फिल्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद में ही आएगा। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट आप अगर डायरेक्टली देखना चाहते हो तो यहाँ पे वेरीफाई दिस फिल्टर को जब आप क्लिक करोगे तो लास्ट 7 डेज की जो क्वेरीज होती हैं उनके बेसिस पे ये आपको बताएगा कि कितना परसेंट, यानी 0.1%, 1%, 10%, 100%, कितना आपका जो रिजल्ट है लास्ट 7 डेज की क्वेरीज के बेसिस पे।
ठीक है, तो ये इसमें आपका क्या होता है, आपका वेब और जो ऐप डेटा होता है उसका फिल्टर आप यहाँ से क्रिएट करते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है कि आप एक व्यू को कैसे कॉपी करोगे। और ठीक है, चलो हम डायरेक्टली देखते हैं कि कैसे एक व्यू को हम कॉपी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप व्यू की सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है, तो व्यू की सेटिंग्स ये आपके सामने खुली हुई है। ठीक है, तो व्यू की सेटिंग्स की जो विंडो होती है ना, वो पूरी की पूरी किस तरीके की होती है, इस तरीके की। ये पूरी की पूरी क्या है, व्यू की विंडो है। और इस विंडो के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कॉपी व्यू। आपको डायरेक्टली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी व्यू जो है वो वहां पे कॉपी हो जाएगी। और उस व्यू को आप कहीं पे भी जाके पेस्ट कर सकते हो, यानी कि जो भी इसकी सेटिंग्स होंगी पूरी व्यू की, वो पूरी की पूरी कॉपी हो जाएंगी, और उसको आप जिस भी प्रॉपर्टी में चाहो उसमें ऐड कर सकते हो, और उसके बाद में उसमें जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो कर सकते हो। ठीक है, ये अगर आपको प्रोसीजर फॉलो करना है तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्मेट में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रीड आउट करके और कर सकते हो। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया है। अब उसके बाद में क्या है, आपका डिलीट करना है। सेम विंडो में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है कॉपी व्यू और दूसरा आपके पास ऑप्शन है मूव टू ट्रेस। ठीक है, तो मूव टू ट्रेस कैन का मतलब क्या होता है कि आप इस व्यू को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, इसी का मतलब क्या है आपका, डिलीट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपका व्यू जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, आपको व्यू क्रिएट करना भी आ गया, ठीक है, और आपको डिलीट करना भी आ गया। इसमें एक चीज जो है वो हमारे पास रह गई थी, जो हमें क्या करने में हेल्प करती है, उस चीज को शेयर करने में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शेयर एसेट्स होते हैं। शेयर एसेट्स का मतलब क्या है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसको आप शेयर करना चाहते हो किसी बंदे के साथ। ठीक है, और उस बंदे के साथ जब आप उसको शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास कौन सी परमिशन होनी जरूरी है, मैंने आपको परमिशन के टाइप बताए थे, तो यहाँ पे कोलैबोरेट की जो परमिशन है ना वो होनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में आपको सेम यही व्यू आपका जो है व्यू कॉलम है उसी के अंदर जाना है, और व्यू कॉलम के जब लास्ट में आप जाओगे, सबसे लास्ट में, तो सेव रिपोर्ट के बाद में एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, और सेव रिपोर्ट के बाद में जो ऑप्शन अवेलेबल है वो क्या है, शेयर एसेट्स। और जब आप शेयर एसेट्स पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ एसेट्स का ये विंडो जो है आपके सामने खुल के आएगा, और जो भी आपने गोल्स क्रिएट कर रखे होंगे या जो भी आपने चैनल ग्रुपिंग कर रखी होगी, उन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। और आपने नहीं कर रखी है तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हो गैलरी से, या आप चाहो तो जब गोल्स वगैरह क्रिएट करके वापस से यहाँ पे आके उसको शेयर कर सकते हो। और जब आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यानी कि अगर मान लो आपने इसको टिक कर दिया और यहाँ पे शेयर करोगे, तो आप उसका ईमेल एड्रेस डाल के, ईमेल एड्रेस की आइडेंटिटी के बेस पे उसको दूसरे बंदे के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें था। आप एक बार कंक्लूड करते हैं कि व्यू में हमने क्या करा। व्यू में हमने व्यू क्रिएट करना सीखा, डिलीट करना सीखा, ठीक है, उसको एडिट करना सीखा, उसके बाद में एसेट्स को शेयर करना सीखा, और सर्च जो क्वेरीज होती हैं उनके पैरामीटर्स को क्रिएट करना सीखा। ये सारा का सारा हमने इस वीडियो में देखा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।